अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कहा था कि क्रोमोसोम एज ए हेरिडिटी मटेरियल है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। देखें, डीएनए क्रोमोसोम का ही एक पोर्शन था। वो थ्योरी भी सही था अपनी जगह पे कि क्रोमोसोम हेरिडिटी मटेरियल है, लेकिन अगर बेसिक से बेसिक जाया जाए तो क्रोमोसोम की बजाय हम डीएनए बेहतर अंदाज से कह सकते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए मौजूद है। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया। आज हम पहला जो साइंटिस्ट है जिसका एक्सपेरिमेंट है वो है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। आज हम इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। इसने क्या किया? प्रोवाइड फर्स्ट एविडेंस फॉर हेरिडिटरी नेचर ऑफ डीएनए। उसने पहली मर्तबा ये एविडेंस सबूत दिया है कि डीएनए जो है एक हेरिडिटी मटेरियल है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में खसूसियात का मुंतकिल हो जाना, वो क्या चीज़ है? डीएनए है। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया असल में एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया पे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। अब स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के दो किस्म थे। एक को हमने आर टाइप बैक्टीरिया कहा और दूसरे को हमने एस टाइप बैक्टीरिया कहा। अब आर टाइप हमने क्यों कहा? बिकॉज ये जो किस्म के बैक्टीरिया थे ये रफ कॉलोनी बनाते थे, रफ, और ये जो हैं ये स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं, इसलिए इनको हम स्मूथ टाइप बैक्टीरिया और उनको आर टाइप बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनको स्मूथ क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके ऊपर पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड की एक कोट है जिसकी वजह से ये स्मूथ लगते हैं, लिहाजा इनको हम एस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं बिकॉज ये स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं, और इनको हम आर टाइप बैक्टीरिया कहते हैं बिकॉज ये वो रफ कॉलोनी बनाते हैं, इनके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होता। तो उसने क्या किया कि ये जो मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया हैं ये इंजेक्ट किया उसने माइस में, चूहे में। तो उसने देखा इस किस्म का जो स्मूथ टाइप बैक्टीरिया है ये इन्फेक्ट कर रहा है चूहे को, उसको मार रहा है, जबकि आर टाइप बैक्टीरिया उसको मार नहीं रहा। उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया? पैथोजेनिक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया पे उसने क्या किया? इन्फेक्ट किया माइस को वायरलेंट स्ट्रेन। एक इसको हम वायरलेंट कहेंगे बिकॉज ये उसको मार रहा था, और इसको हम नॉन वायरलेंट कहेंगे आर टाइप को, बिकॉज आर टाइप उसको मार नहीं रहा था, इसमें ब्लड पॉइजनिंग पैदा नहीं हो रही थी आर टाइप की वजह से, जबकि एस टाइप बैक्टीरिया की वजह से ब्लड पॉइजनिंग पैदा हो रही थी। तो इन्फेक्ट माइस विद वायरलेंट स्ट्रेन, माइस डाइड ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग, उसमें ब्लड पॉइजनिंग हो गई और चूहा मर गई। अच्छा, पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट। अब एस टाइप बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड कोट, ये देखें ये पॉलीसेकेराइड कोट उसके ऊपर मौजूद है। और दूसरा उसने इन्फेक्ट किया जो माइस है उसको म्यूटेंट टाइप बैक्टीरिया जिसमें नो पॉलीसेकेराइड, जिसमें कोई पॉलीसेकेराइड कोट नहीं है, जिसको हम आर टाइप बैक्टीरिया भी कहते हैं, उसको इन्फेक्ट किया, पॉलीसेकेराइड कोट उसमें नहीं है, और माइस जो है रिमेन हेल्दी, वो ठीक रही, मर नहीं गई उससे आर टाइप बैक्टीरिया से। ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन क्या मिला कि जो पॉलीसेकेराइड है कोट है वो वायरलेंट काज कर रहा है। बिकॉज इसमें उसमें दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें ये पॉलीसेकेराइड कोट है और इसमें नहीं है। अब ये इन्फेक्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इससे यह जाहिर हो रहा है कि ये पॉलीसेकेराइड जो कोट है ये एक्चुअली वायरलेंट है, यही असल में बीमार कर रहा है चूहे को और मार रहा है। तो उसने क्या किया था? आर टाइप बैक्टीरिया को क्या किया? फॉर्म रफ, ये आर टाइप बैक्टीरिया रफ कॉलोनी बनाते हैं, एस टाइप जो है स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं। उसने पहले क्या किया? आर टाइप बैक्टीरिया ले लिया, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस अलाइव रहा, और उसको हमने क्या कहा? नॉन वायरलेंट कहा, बिकॉज वो इफेक्ट नहीं कर रहा था, वायरलेंस पैदा नहीं कर रहा था। तो दूसरा उसने क्या किया? एस टाइप बैक्टीरिया लिया, स्मूथ जो कॉलोनी बनाता है जिसके ऊपर पॉलीसेकेराइड है, वो माइस में इंजेक्ट किया और वो माइस मर गई। इससे क्या जाहिर हुआ कि ये वायरलेंट है, यानी एस टाइप बैक्टीरिया। तो उसके जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस एस टाइप बैक्टीरिया को किल कर दूं, उसको हीट किल कर दूं, हीट के ऊपर इसको मतलब मैं गर्म करूं, हीटअप करूं उसको, और उसके बाद उसने क्या किया? हीटअप करके उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। जो चूहा था वो जिंदा रहा, और उसके बाद उसने क्या कहा कि जब हम हीट किल करते हैं चूहे को, जो बैक्टीरिया है उसको हीट किल किया, तो उसकी वायरुलेंसी ख़त्म हो गई, वो एक तरह से ना स्टेरिलाइज हो गया। लिहाजा उसने ये चीज़ प्रूव की कि भाई जब इसको स्मूथ टाइप वैसे तो किल करता है,
लेकिन अगर हम हीट किल्ड कर दें उसको, स्मूथ टैप को अगर हीट अप कर दें उसके बाद इंजेक्ट कर दें माइस को, तो उससे वो वायलेंट नहीं हो जाता, उससे वायलेंसी ख़त्म हो जाती है। तो उसके जहन में एक और एक्सपेरिमेंट सूझा। तो उसने क्या किया, आर टाइप बैक्टीरिया लिया जो कि नॉन वायलेंट है, ये आर टाइप बैक्टीरिया जो कि नॉन वायलेंट है। उसके बाद हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया ले लिए, देख हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया ले लिया। ये दोनों चीज़ें अलग अलग अगर इंडिविजुअली देखें, ये इन्फेक्ट नहीं कर रहे थे चूहे को। आर टाइप से भी चूहा जिंदा रहा और हीट किल्ड एस टाइप से भी चूहा जिंदा रहा। चूहा सिर्फ मर गई कहाँ पर, यहाँ पर ये एस टाइप जो है जो बैक्टीरिया है जिसके ऊपर पॉलीसैकेराइड कोट है, इस किस्म के जो बैक्टीरिया हैं उनसे इन्फेक्ट हो रही थी। तो उसने देखा कि जब इसने दोनों को मिलाया, आर टाइप और हीट किल्ड एस टाइप को, ये इंडिविजुअली तो बीमारी काज नहीं कर रहे थे, लेकिन इन दोनों को इकट्ठे जब उसने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस की डेथ हो गई। ये उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, बिकॉज ये भी अकेले जो है वो इन्फेक्शन नहीं पैदा कर रहा था, ये भी नहीं पैदा कर रहा था, लेकिन ये दोनों मिले तो उसने क्या इन्फेक्शन पैदा की और जो है उसको मार दिया। तो ये इसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि कैसे हो सकता है कि ये दोबारा से जो है चूहे को मार रहा है, कैसी ये इन्फेक्शियस बन रहा है और कैसी ये इफेक्ट कर रहा है। तो उसने क्या कहा था, ईच ऑफ विच इंडिविजुअल ओनली डज नॉट हार्म माइस। कहता है जो उन दोनों में से ये दोनों इंडिविजुअली हार्म नहीं कर रहे थे, उसको माइस को हार्म नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उसने इकट्ठे जब दोनों को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तब उन्होंने वायलेंसी पैदा की और जिसकी वजह से जो है वो चूहा मर गया। द ब्लड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वायलेंट एस टाइप बैक्टीरिया। जब उसने इन दोनों को इंजेक्ट किया और माइस जब बीमार हो गए तो उसने उसके ब्लड को एग्जामिन किया, उसके ब्लड को देखा कि क्या हो रहा है, कि भाई ये अकेले तो नहीं मार रहे थे, अब क्यों मार रहे हैं इसको। तो उसने जब देखा तो उसको क्या नजर आया कि उस चूहे के ब्लड के अंदर एस टाइप बैक्टीरिया थे। वो तो हैरान हो गया कि लाइव एस टाइप बैक्टीरिया हैं वो कैसे हो सकते हैं इसके अंदर, जबकि उसने इंजेक्ट किया था हीट किल्ड क्यों एस टाइप बैक्टीरिया उसने उसके अंदर इंजेक्ट किया था। लेकिन अब जो बीमार हो गए माइस, उसके अंदर उसने जब एग्जामिन किया तो उसके ब्लड के अंदर उसने देखा कि जो है जो लिविंग है एस टाइप बैक्टीरिया, लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया वो कहाँ से आ गए। हालांकि उसने लिविंग तो सिर्फ आर टाइप बैक्टीरिया जो है उसके अंदर इंजेक्ट किया था, लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया कहाँ से आ गए। उसके बाद जो उसने एक डिटेल रिसर्च की इसके बारे में, काफ़ी रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किए, उसने क्या देखा कि ये जो लिविंग जो बैक्टीरिया हैं ये एक्चुअली एस टाइप बैक्टीरिया नहीं थे, बल्कि ये आर टाइप बैक्टीरिया थे। इन्होंने क्या किया था कि जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया थे वहाँ से जो डीएनए है, जो इंफॉर्मेशन है, जो पॉलीसेकेराइड के लिए कोड करता है, वो कहाँ से एस टाइप बैक्टीरिया से, जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया है वो वहाँ से आर टाइप बैक्टीरिया में चला गया और आर टाइप बैक्टीरिया ने उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द इस तरह का एक पॉलीसेकेराइड बनाया। लिहाजा इसलिए वही जो है ना लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया उसके अंदर इसलिए पाया जाता था क्योंकि उसने वहाँ से इंफॉर्मेशन ली, जेनेटिकली इंफॉर्मेशन ले ली और उसी से उसने क्या किया, कॉलोनी बनाई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अ डिटेल रिसर्च ही प्रूव दैट इंफॉर्मेशन दैट कोड्स फॉर द पॉलीसेकेराइड कोड ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया टू लाइव आर टाइप बैक्टीरिया। जो आर टाइप बैक्टीरिया जिंदा था उससे उसने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली, कौन सी इंफॉर्मेशन एस टाइप बैक्टीरिया से ली, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से उसने वो इंफॉर्मेशन ली जो कोड करता था किसके लिए, पॉलीसेकेराइड के लिए। यानी आर टाइप असल में बाद में एस टाइप बन गया था बिकॉज उसने वो इंफॉर्मेशन ली जिससे पॉलीसेकेराइड कोड उसने बनाना था। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है आर टाइप बैक्टीरिया फॉर्म पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम एस टाइप बैक्टीरिया। आर टाइप ने ही असल में क्या किया था, जो है वो इंफॉर्मेशन ली थी हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से जो है वो एस टाइप बैक्टीरिया बन गया। असल में उसने क्या किया, डीएनए लिया है, एक हीट किल्ड बैक्टीरिया था उससे उसने क्या किया है, इंफॉर्मेशन ली डीएनए के जरिए, डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी वो इंफॉर्मेशन उसने ली और उसने अपने ऊपर क्या किया, एक पॉलीसेकेराइड कोट बनाए जिसकी वजह से वो वायरोलेंट बन गया। आखिर में ये डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल
अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रेसिपिएंट सेल। कहता है एक सेल से दूसरे सेल तक जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, क्रोमोसोम, जीन वगैरह एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें एक सेल से दूसरे सेल या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाना, और जो ऑर्गेनिज्म उसको रिसीव कर रहा है उसका जेनेटिक मेकअप तब्दील हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। असल में आर टाइप और एस टाइप बैक्टीरिया के दरमियान भी यही हुआ। जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया थे, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से डीएनए चला गया लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया में, उसने उसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया। जेनेटिक मेकअप के चेंज होने की वजह से क्या हुआ, वो जो लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया था उसने अपने ऊपर एक पॉलीसेकेराइड कोट बनाई, जिस कोट की वजह से वो भी वायरुलेंट बन गया और उसने क्या किया, चूहे की इन्फेक्शन चूहे में पैदा की, बहुत सारे चूहे से मर भी गए और कुछ इन्फेक्टेड हो गए। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज का लेक्चर। एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ हाजिर होंगे। ये तो एक एक्सपेरिमेंट था, इससे मज़ीद आगे एक दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो लेकर इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।